This video is made for entertainment purpose only, but if something happens to you during or after watching this video, we are not responsible for it. After all, it's just a horror story. रिया एक यंग और वाइब्रेंट लड़की थी और वो अपनी ज़िंदगी में खुश थी। एक दिन उसकी मॉम और डैड ने डिसाइड किया कि वो अपने पुराने गांव वाले मकान को बेच देंगे। रिया को ये आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन उसने अपने मॉम और डैड के इस फैसले पे कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी पुराने घर की तरफ रुख किया, जहां अब सिर्फ उनकी यादों की खुशबू थी। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, रिया को एक अजीब सा एहसास होने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने उस घर में बीते बचपन की यादों में खो गई। रिया को कुछ दिन वहाँ अपने घर और गांव में रहना था, तो उसने डिसाइड किया कि वो गांव की पुरानी लाइब्रेरी में कुछ वक्त गुजारेगी। एक दिन जब वो लाइब्रेरी में थी, उसने एक पुरानी डायरी देखी जो एक डस्टी शेल्फ के कोने में था। डायरी का कवर इतना पुराना था कि उसे पढ़ना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने खुद को रोकने की बजाय डायरी को पढ़ना ही डिसाइड किया। डायरी के पेजेस ने रिया को एक भयानक कहानी बताई, एक लड़की के बारे में जो उसी बंगलो में रहती थी, जिसे उसके मॉम और डैड ने उसी घर के दरवाजे पे मार दिया था। और उसमें आगे ये लिखा था कि ये कहानी उसी की हो जाएगी जो इस कहानी को पढ़ पाएगा। रिया थोड़ा घबरा जाती है ये पढ़ के, पर उसे उस लड़की के लिए बुरा भी लगता है। रिया डिसाइड करती है कि वो इस आत्मा की मदद करेगी। रात को उसने अपने पेरेंट्स को बताया और उन्होंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। रिया ने अपनी जिद पकड़ी और एक रात खुद बंगलो में रात बिताने का फैसला किया। रात के अंधेरे में रिया ने देखा कि वो लड़की जिसे वो डायरी में पढ़ चुकी थी उसके सामने खड़ी है। लड़की काफ़ी खूबसूरत थी, जो बिल्कुल रिया के जैसी लग रही थी। रिया ने अचानक उसे देखकर घबराहट से अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लड़की ने सिर्फ एक ही बात कही, मुझे छोड़ दो। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि रिया का दिल एक पल के लिए भर गया, लेकिन जब रिया ने आंखें खोली, लड़की गायब हो गई थी। कुछ दिन बाद रिया जब बंगलो से वापस अपने घर लौट आई, तो उसने अपने कमरे में फिर से एक डायरी देखी। डायरी देखते ही रिया को वो बंगलो वाली लड़की याद आ गई। रिया डायरी खोल के जब देखती है तो उसमें एक तस्वीर थी जो रिया की थी, पर उस तस्वीर के नीचे एक कोने में लिखा था, मुझे छोड़ दो। तभी अचानक रिया के घर का डोरबेल बजता है। रिया जब दरवाजे के पास जाके दरवाज़ा खोलती है तो डर से चीख पड़ती है। दरवाजे पे रिया के मॉम और डैड थे, जिनके हाथों में चाकू था और वो रिया की ओर देख के मुस्कुरा रहे थे। वो मंजर बहुत भयानक था। रिया के मॉम और डैड रिया को चाकू मारते हैं और रिया वहीं गिर के मर जाती है। और उसकी आखिरी चीख में वो कहती है, मॉम, डैड, मुझे छोड़ दो।